आपकी कोई टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन जो जीवन की परीक्षा है, कहीं ऐसा ना हो कि बेहतर की तलाश में हम बेहतरीन को खो बैठें और शब्दों की शब्दावली में शब्दहीन हो बैठें। इस पर चर्चा करेंगे कि लाइफ इज़ फार फार बियॉन्ड एग्जाम्स, ग्रेड्स एंड स्कोर्स, और इस चर्चा के लिए हमने 2 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया है। बिल्कुल, और हमारे साथ हैं जोया अली रिजवी जी, जो है डिप्यूटी कमिश्नर एडोलेसेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोया जी। साथ ही हमने यूनिसेफ से हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैयद हुबे अली को भी आमंत्रित किया है। डॉक्टर सैयद, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बातचीत की शुरुआत करें मैम आपसे। जब हम बात कर रहे हैं मार्क्स की, ग्रेड्स की, क्योंकि हाल ही में रिजल्ट्स घोषित हुए, कई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिजल्ट से निराश हैं, कुछ परेशान हैं, तो ऐसे में कितना ज़रूरी है ये बच्चों का और पेरेंट्स का जानना कि स्कोर्स से ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट, मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी है आत्मा की संतुष्टि, हमारा डेवलपमेंट रादर देन मार्क्स? नहीं, आपका सवाल बहुत ही सही है। आज के ज़माने में ख़ासकर जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चों पे ये इमेंस प्रेशर है, और वो प्रेशर जैसे समाज से प्रेशर होता है, एक तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका अत्यंत प्रेशर है, एकेडमिक प्रेशर है, नींदें उड़ जाती हैं, स्ट्रेस रहता है, खान पान ख़राब हो जाता है, तो वो ऑलरेडी बॉडी पे स्ट्रेस चला हुआ है उनका, प्लस मेंटल स्ट्रेस है, तो ऑलरेडी दे आर फेसिंग सो मच ऑफ स्ट्रेस। उसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं समाज से एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हो गई, सोसाइटी की, अंकल आंट जैसा बता रही थी, लोग पूछते ही हैं, तो ये डबल स्ट्रेस है। तो एक सोसाइटी का स्ट्रेस हो गया, एक उनका अपना भी स्ट्रेस हो गया, तो दोनों मिलके उनको कई बार बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। तो एज अ सोसाइटी आई थिंक हम लोग का ये एक तरह का एक बिहेवियर होना चाहिए कि मार्क्स आर वन पार्ट, दे शुड नॉट डिफाइन यू, कि जितने नंबर आए शुड नॉट डिसाइड कि आप आगे चल के क्या करेंगे, आगे चल के आपका फ्यूचर क्या होगा, आप होलिस्टिकली क्या डेवलप कर रहे हैं, हाउ आर यू डेवलपिंग एज अ पर्सन, आप अपने आप को कैसे डिफाइन करें, अपने आप के बारे में क्या समझें आउटसाइड ऑफ मार्क्स। तो एज आई वुड से एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर माई सेल्फ, एज अ पेरेंट, एज अ मेम्बर ऑफ सोसाइटी, हम लोग सबका ये आई थिंक बनता है ड्यूटी एक तरह से कि बच्चों को विश्वास दिलाते रहें कि तुम अपने हिसाब से जितना अच्छा कर सको करो, आगे चल के बहुत ऑप्शंस हैं। अब जैसे पहले आप डिस्कशन हो रहा था कि भाई इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बट आजकल ऑप्शन बहुत सारा है, हम लोग केवल साइंस पे नहीं, बिल्कुल साइंस पे इंपॉर्टेंस नहीं, दैट्स सो मच ऑप्शन मोर, ह्यूमैनिटीज़ में भी है। तो बच्चे जो चाहें, जिस तरह का सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहें, वही उनको सपोर्ट करना चाहिए, पेरेंट्स, टीचर्स। तो ये पूरा हमारा, अगेन आई गो बैक टू द प्रीवियस वन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ही बात कर रहे थे, वो यही है कि बच्चों को ये फ्रीडम देना है कि उनको ऑप्शंस देनी है, सब्जेक्ट्स में पढ़ना है, importance on development outside of academics. तो as a government, as a society, we have to grow that way. बिल्कुल। तो डॉक्टर अली, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक जैसा मैम ने कहा, माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर पेरेंट्स को, समाज के लोगों को, कि बच्चे के ऊपर प्रेशर ना आए अगर वो तैयारी कर रहा है या उसके रिजल्ट्स आ भी गए हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा स्टिग्मा भी है, काफ़ी कुछ चीज़ें की जा रही है इस, काफ़ी कुछ आपने जो स्टिग्मा के बारे में अभी कहा है, बहुत ज़्यादा स्टिग्मा अभी हो रहा है, एक रेस सी बन चुकी है कि रोज़ लोग जो है एक एक मार्क के लिए, 2-2 मार्क के लिए, जैसे किसी का अगर 99 भी % आ रहा है तो एक मेरा परसेंटेज कहाँ गया, एक इस तरह से ये हो रहा है। तो हमने इसके लिए बच्चों से वार्तालाप की, 6 हमने एडोलेसेंट यूथ कंसल्टेशंस किए, जो बच्चों से क्या निकल के आया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्क्स और ये तो एक तरफ है, पर ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों के लिए बच्चा खुद क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसको पहले से पता हो, वोकेशनल गाइडेंस हो। जैसे मैडम ने बताया कि इंजीनियरिंग, डॉक्टरी के अलावा बहुत कुछ है जो आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है आगे जाके, और आपके बहुत से जो आपके अंदर टैलेंट है, इनबॉर्न टैलेंट, जो कभी कभी अपने अंदर ही छुपा हुआ होता है, उसको बाहर निकालने के लिए हमारे लोग, हमारे टीचर्स और एज ए सोसाइटी हम लोग खुद काम करें। और ये जो स्टिग्मा की आपने बात बताई है, तो इसमें भी हमने बच्चों से बात की। कुछ बच्चों को ये जो स्ट्रेस होता है अंदर ही अंदर घुलता जा रहा है, तो उसका एक ही निदान है कि हम लोग बात करें, वार्तालाप करें। अगर घर में है तो पेरेंट्स बच्चे से बात करें, रादर देन कि आप डायरेक्ट मार्क्स पे आने से ज़्यादा ज़रूरी है कि शुरू से बच्चा आपका किस लाइन में जा रहा है, उसका क्या रुचि किस में है, तो उसके अंदर अगर निखारेंगे तो बच्चा ये जो स्ट्रेस से अभी गुजर रहा है इससे नहीं गुजरेगा। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर अली, आपने जो टैलेंट की कही, और मुझे इससे स्वामी जी के वो विचार याद आते। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि एवरीथिंग इज विद इन यू एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन डू एवरीथिंग। हम उन दर्शकों को संबोधित करना चाहते हैं जिनके घर में ये तनाव चल रहा है, बच्चे अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, या एंग्जाइटी इश्यूज अगर आपको हो रहे हैं,
तो अब हमारी फ़ोन लाइन भी हमने ओपन कर दी है। हमारे नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, जो आपको काउंसिल भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे। हमारा नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए, 011 दिल्ली का STD कोड लगाइएगा। नंबर होगा 23097532। इस नंबर पर कॉल कीजिए। अगर किसी स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार है तो उन्हें हम यकीन दिलाएंगे कि लाइफ इज़ बियॉन्ड स्कोर्स, एग्जाम्स एंड ग्रेड्स। मैम, अभी बात कर रहे थे डॉक्टर अली कि बच्चे बात किससे करें। प्रायः ये देखा गया है कि मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करने में डर रहा हूँ, टीचर से बात करने में डर रहा हूँ। तो आखिरकार कौन वो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड होगा जिससे बच्चे को बात करनी चाहिए, जिससे उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो। आई थिंक यही सोच थी पीछे। हम लोग ने कई सारे हम लोग के स्वास्थ्य कार्यक्रम चलते हैं सरकार के, इसमें जैसे आपने कहा कि माँ बाप से बात नहीं कर पा रहे, ना ही टीचर से माँ बाप के से मतलब सपोर्ट ले पा रहे हैं, तो उसमें हम लोग ने ये देखा कि टीचर्स, पेरेंट्स के आउटसाइड एक ग्रुप, एक हम लोगों ने जैसे एक हमारा कार्यक्रम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसमें हमारे पीयर एजुकेटर्स हैं। तो पीयर एजुकेटर्स हैं वो अपने ही हम उम्र बच्चों के साथ जो है जितने भी इश्यूज़ हैं, जो किशोरावस्था के इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो वो पहले कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है कि मेंटल हेल्थ इज़ नॉर्मल, लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ, एक तो वो शुरू होता है। प्लस हमारे जो पीयर एजुकेटर वो ये भी इनको बताते हैं, जो बच्चे ज़्यादा चिंतित हैं, जहाँ स्ट्रेस्ड आउट हैं, कि कौन सी सबसे क्लोजेस्ट हम लोग की अपनी एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सेंटर है। तो तमाम पूरे देश भर में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे खुले हुए हैं, जहाँ पे हमारे ट्रेंड काउंसलर हैं, हमारे ट्रेंड मेडिकल ऑफिसर और ANM है। तो उनसे जाके वो आउटसाइड ऑफ पेरेंट इन स्कूल वो बात कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंशियल होता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, नॉन जजमेंटल, कि आपको जो चिंता की बात हो हमसे बात करिए। इसके अलावा मैं 2 फ़ोन नंबर बताया, आपने अपना नंबर बताया है, बट हमारा सरकार चलाती है टेलीमानस, आपने सुना होगा, 14416, जिसमें 24/7 एक बार फिर से दोहरा दें। 14416 हमारा टेलीमानस नंबर है, जिसमें हर मिनट, हर घंटा इसमें पूरा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये टेलीफोन हेल्पलाइन भी है, और अब रिसेंटली इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी ऐड हो गई है, और ऐप भी आ गया है, टेलीमानस ऐप, जिसमें जैसे आप कह रहे हैं बच्चे स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो उसमें ऐप में बहुत इजी टू डू थिंग्स हैं। आप अपने जो चिंता आपको, और एंड ब्यूटीफुल, आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस ऐप ऑल्सो इसकी 20 लैंग्वेजेस में है। तो अगर आपको हिंदी अंग्रेजी नहीं आती हो, उड़िया, बंगाली, असमीज़, जिस प्रांत के हो, आपको ये एक्सेसिबल है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इस ऐप में है। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि स्वास्थ्य मंत्रालय अपना जो कर रहा है, बट हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री भी पीछे नहीं है। उनका आपने शायद सुना होगा मनोदर्पण, उनका एक पूरा हेल्पलाइन नंबर है, उसका नंबर है 8448440632। वो भी है, उसमें हमारे ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, टीचर्स हैं, जो अगेन इट्स ऑल कॉन्फिडेंशियल। तो बच्चों को कई बार ये जो फीलिंग होती है कि हम फेस टू फेस नहीं बात कर सकते अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, तो एक्चुअली कॉन्फिडेंशियल, दे कैन टॉक, दे कैन डिस्कस, एंड गॉड फॉरबिड अगर कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत रेफरल भी उसमें बिल्ट इन है। तो आई थिंक सरकार हर तरह से, हर डिपार्टमेंट से हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चों को सपोर्ट मिले, ताकि दे डोंट फील लॉस्ट। इसी बीच एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, लुधियाना से वंदना शर्मा जी ने कॉल किया है। वंदना जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा बेटा MBA करने लगा। पहले उसने कॉमर्स ली थी, 92% मार्क्स से उसने कॉमर्स किया, फिर उसने BCA करी, और वो अब लाइन के लिए कंफ्यूज है कि वो क्या करे। वो दोबारा MBA एनालिस्ट के लिए ले रहा है। वो चाहता है कि मैं क्या करूँ, कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करूँ या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करूँ, वैल्यू ज्यादा है, ऐसे कुछ कंफ्यूजन है उसको। जी। तो मैम कैसे तय किया, क्या किस ग्राउंड पर डिसीजन लिया जाए? इसमें 1-2 पॉइंट कहेंगे। पहली पॉइंट होता है कि कई बार बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, उनको एक करियर काउंसलर से बात करनी चाहिए, जो उनको एक्चुअली साझा कर सके कि तुम्हें आगे चल के क्या प्लान कर रहे हो तुम। इज इट ओनली, जैसे इन्होंने वंदना मैडम ने कहा था कि वो MBA करना चाहता है, तो इज इट दैट व्हाट यू रियली वांट टू डू इन लाइफ? वो आपको करना है, आपको रिसर्च में जाना है, आपको सेल्स में जाना है, आपको मार्केटिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, या आपको कुछ और ही करना है। मे बी आप MBA करते चले गए क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी आपसे, मे बी आपको लिटरेचर पढ़ना है, मे बी आपको किसी तरह का और रिसर्च करनी है विच हैज़ नथिंग टू डू विद बिजनेस। तो वो थोड़ा सा आई थिंक एक ओपन डायलॉग इज समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी। फर्स्ट दिस, एंड सेकेंड इज़ कि बच्चे को ये फील होना चाहिए कि मैं जो भी डिसीजन लूँ, माई पेरेंट्स विल बी विद मी। डॉक्टर अली, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने बच्चों की बात की थी कि थोड़ा स्टिग्मा है, कहीं ऐसा नहीं लगता कि एज अ पेरेंट हम भी बच्चों पे थोड़ा दबाव डालते हैं,
या हम ही उनके काउंसलर बन जाते हैं, वो आगे क्या करें? बहुत बार ऐसे होता है हाँ, जी कि पेरेंट्स ही बच्चों को बताते हैं, बच्चा अभी जैसे आपने बहुत सी फिल्म में भी देखा हुआ, बच्चा पैदा हो रहा है, उसको क्या बनना है, वहीं से शुरू ये सारे कुछ कहानी होती है। स्कूल में भी होता है, जैसे मैडम ने कहा कैरियर काउंसलिंग। अभी तो कैरियर काउंसलिंग बहुत आसान सी भी हो गई है। आप कैरियर काउंसलिंग करें और अपना पहले स्किल देखें कि आप क्या करना चाहते हो। 92% मार्क्स जो मैडम ने बताया बहुत अच्छे मार्क्स है। आपका मार्केटिंग में आपका ये है, ह्यूमन रिसोर्स में है, आप क्या आगे बनना चाहते हैं पहले खुद, और फिर उसके बाद प्रॉपर काउंसलिंग करके आगे का देखते हुए पेरेंट्स तो ठीक है, पेरेंट्स को पहले बात करें, उनको कन्विंस करें कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, और फिर कैरियर काउंसलिंग करके उस लाइन में आप जाइए जिसमें आपको खुद की खुशी हो, ताकि आपका काम आपका इंटरेस्ट बन जाए और फिर आप उसमें एक्सेल करते जाएंगे। और पेरेंट्स यहाँ दबाव भी डालते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा कि नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम्हारी कम परसेंटेज आई है, लेकिन अगर थोड़ी आ जाती तो थोड़ा अच्छा रहता, कहीं ना कहीं एक ये भी रहता है। अभी एक कॉलर जुड़ गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। हमारे साथ अंकिता हैं। जी पूछे अपना सवाल। नमस्ते जी नमस्कार, अपना सवाल पूछे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, मेरा ये सवाल है कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ जी, लेकिन डेंटिस्ट्री मुझे करनी नहीं थी, और जैसे आपने कहा कि परसेंटेज से प्रोफेशन में आ जाता है, तो मैंने मेरी डेंटिस्ट्री कंप्लीट करके और फिर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आप नहीं सिलेक्ट होते हो, आप ओवर एज हो जाते हो, तो उसके बाद आपका ऑप्शन नहीं होता। वो साइकोलॉजी ऐसे हमारे इंडिया में हो गए जी कि हमें कमबैक कैसे करना है, जो 35 के बाद वाले से ज्यादा। डॉक्टर जोया आपसे ही उत्तर जानना चाहेंगे, क्योंकि हम बच्चों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो अधेड़ उम्र के लोग हैं, युवा हैं, वो भी इस समस्या का शिकार होते हैं। हाँ नहीं, इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो NEP 2020 आई थी, जिसमें बहुत बदलाव लाए गए हैं कि हम लोग शिक्षा को केवल सीमित नहीं रखना कि आपने 12वीं की, 12वीं के बाद कुछ करियर लिया, तो वो एक ऑप्शन देना ज़रूरी है हम लोग को। तभी हम कह रहे हैं इट इज़ चेंज हैज़ टू कम बोथ इन द सोसाइटी एज वेल एज द गवर्नमेंट। कि ऑप्शन जैसे अंकिता जी बोल रही हैं कि अब मुझे चाहिए मैं कुछ और ट्राई मतलब प्लान करूं, लेकिन उम्र निकल जाती है, तो ये ऑप्शंस हमारे जो हायर एजुकेशन वाले हैं उसमें ये ऑप्शंस ऐड हो रहे हैं कि मतलब इवन इफ यू हैव क्रॉस्ड योर एज लिमिट, आपको ऑप्शन है कि अपनी आप लाइन बदल सकते हैं। आपको कुछ और पढ़ने की इच्छा हो रही है या आपको लगता है दिस इज माई कॉलिंग, then that option is open, but these changes will take time to come. But I think आप अगर आपकी इतनी कामना है कि आप जो सब्जेक्ट आप कह रही हैं आपको करना है, तो उसमें आप लगे रहिए। There are courses, I would say physical courses as well as virtual courses, आप ढूंढिए, ज़रूर मिलेगा। अपना I think जो आशा, जो आप प्लान करती हैं अपने लिए फ्यूचर में, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी की उम्मीद पर रहना है। डॉक्टर अली, आपसे चलते चलते ये जानना चाहेंगे, मतलब इस विषय पर आपके क्या क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे, एंड हाउ आर वी ऑल टुगेदर अगेंस्ट दिस स्टिग्मा? कि एज जो है वो अब इन्हें समझ आई है 35 में कि एज निकली नहीं, अभी कर रही हैं। क्या इससे पहले जो समझ थी वो अपने पेरेंट्स के हिसाब से किया इन्होंने, शायद इसलिए नहीं कर पाए? हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के हिसाब से इन्होंने किया हो। इन्होंने पहले डेंटिस्ट्री की और अब भी अपना जो इंटरेस्ट है वो करना चाह रही है। इसको अगर हम शुरू से करते हैं, इस स्टिग्मा को दूर करने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। एक तो अपने बच्चे को शुरू से आप उसकी बात को सुने, शुरू से एडवाइस करना ना शुरू करें, बी अ गुड लिसनर, और अपना सपोर्ट, जो आपने पहले बताया था कि भाई आपका जो भी ये करना है, अपने करियर में जाना है, वी विल सपोर्ट यू। और तीसरा जो है, बच्चों को अननेसेसरी हम लोग चैलेंज जो कर देते हैं, कंपटीशन कर देते हैं बच्चों में, इसको ना करें। बच्चे के साथ मिलके उसकी प्लानिंग करना का शुरू करें। शुरू से बहुत हो गया तो प्राइमरी स्कूल के बाद से स्लोली बच्चे का देखें कि उसका इंटरेस्ट क्या है, शुरू से उसका हाथ थामे, उसके लिए आप एक अच्छे मार्गदर्शक बनिए, ना कि अपनी इच्छाएं उस पर थोपिए। डॉक्टर अली, डॉक्टर जोया, आप कार्यक्रम में जुड़े, इतनी सार्थक चर्चा हो पाई, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।